अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं जिशान रज़ा कादरी और आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, आज भले ही इस 1 रुपए के सिक्के की उतनी ज़्यादा कीमत ना हो, लेकिन अमलियात की दुनिया में इस 1 रुपए के सिक्के की बहुत ज़्यादा कीमत है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस 1 रुपए के सिक्के का ऐसा अमल बताने वाले हैं कि अगर आप इस अमल को सिर्फ एक बार कर लेते हैं तो ये 1 रुपए का सिक्का आपको 1 करोड़ का मालिक बना देगा। जी हाँ दोस्तों, इस अमल को करने के बाद आपके पास बेशुमार मालो दौलत आने लगेगी। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा खास और पावरफुल अमल है। आप इस अमल को सिर्फ एक बार करके देखिए, इसका करिश्मा आपको आपकी आंखों से दिखने लगेगा। प्यारे दोस्तों, इस एक बात को हमेशा याद रखें कि अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है। वो कादिरो मुतलक है। वो जब चाहे जिसे चाहे जहां से भी अता फरमा सकता है। अगर आप इस अमल को करते हैं तो वो आपको भी ऐसी जगह से अता फरमाएगा जहां से आपको गुमान भी न था। प्यारे दोस्तों, अगर आपके घर में बरकत नहीं है, आप पैसा तो बहुत कमाते हैं लेकिन आपके घर में, आपके कारोबार में बरकत ही नहीं है, आपके हाथ में पैसा टिकता ही नहीं है, अगर आप इस अमल को करते हैं तो इससे आपके घर में, आपके कारोबार में खूब बरकत होने लगेगी। आपके पास ढेर सारी मालो दौलत आने लगेगी। दोस्तों, अगर आपकी दुकान है और आप इस अमल को करते हैं तो आपकी दुकान खूब ज़्यादा चलने लगेगी। आपकी दुकान में खूब कस्टमर आने लगेंगे। अगर आप कर्जदार हैं, कर्ज से परेशान हैं, इस अमल को करते हैं तो आपके तमाम कर्ज उतर जाएंगे। यानी कि दोस्तों, जो भी शख्स इस अमल को करेगा उसके पास बेशुमार मालो दौलत आने लगेगी। अब उसके पास कोई रोजगार है तो उसी रोजगार के जरिए से उसके पास बेशुमार मालो दौलत आने लगेगी। अगर कोई बेरोजगार है तो उसको हलाल रोजगार मिल जाएगा। यानी कि जो भी शख्स इस अमल को करेगा और वो जैसे चाहेगा उसके पास मालो दौलत वैसे आएगी। वो शख्स बहुत जल्द अमीर बन जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, इस अमल को आपको किस तरह से करना है, इसको करने का पूरा तरीका हम आपको तफसील से बताएंगे। बस आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए और इस अमल को करने के तरीके को अच्छे से समझ लीजिए। और दोस्तों, वीडियो के आखिरी में आपके लिए बहुत ही प्यारी सी दुआ की गई है, तो आप उस दुआ में ज़रूर से शामिल हों। इससे आपका बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। और दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आपकी ज़रूरत की ही वीडियो लाते रहते हैं। और कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें। तो प्यारे दोस्तों, इस अमल को आप किसी भी एक दिन कर सकते हैं, चाहे आप आज करें, कल करें, परसों करें, ये एक दिन का अमल है। मर्द औरत सभी लोग इस अमल को कर सकते हैं। जिनको भी अमीर बनना है, जिनके पास भी पैसों से रिलेटेड कोई परेशानी है, वो इस अमल को कर सकते हैं। और दोस्तों, इस अमल को आप किसी भी वक्त में कर सकते हैं, चाहे आप दिन में करें या रात में करें, चाहे आप फजर में करें, जोहर में करें, असर में करें, मगरिब में करें, इशा में करें, किसी भी वक्त में आप इस अमल को कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस अमल को आपको पाक, साफ और बावजू होकर के ही करना है। नापाकी की हालत में बिना वजू के आपको इस अमल को हरगिज नहीं करना। तो दोस्तों, इस अमल को करने के लिए आप क्या करें? सबसे पहले आप 1 रुपए का सिक्का ले लें। दोस्तों, 1 रुपए का छोटा वाला सिक्का भी आप ले सकते हैं और बड़ा वाला भी, नया पुराना कोई भी, आप 1 रुपए का सिक्का ले लें और उसको अच्छी तरह से धुल लें। यानी कि पानी से, साबुन वगैरह से, जिससे भी आपको धुलना है आप उससे अच्छी तरह से धुल लीजिए। धुलने के बाद आपको क्या करना है? अगर आपका वजू पहले से है
तो अच्छी बात है। अगर आपका वज़ू नहीं है तो पहले आप अच्छे से वज़ू कर लें। वज़ू करने के बाद में आप एक तस्बीह लेकर एक पाक साफ जगह पर बैठ जाएं। अब आप कोई सी भी तस्बीह ले सकते हैं, चाहे आप दानों वाली तस्बीह ले लें या इलेक्ट्रॉनिक तस्बीह ले लें या जिसमें आप गिनती करते हैं। अगर हाथ में गिनती करते हैं तो कोई बात नहीं, वरना आप जिसमें गिनती करते हैं वो एक तस्बीह ले लें। तस्बीह लेने के बाद आप पाक साफ जगह पर बैठें, यानी कि जो जगह पाक साफ रहे, नापाक ना रहे, उस जगह पर आपको बैठना है। दोस्तों अब चाहे आप अपने ज़मीन पर बैठ जाएं, बेड पर बैठ जाएं, जय नमाज पर बैठ जाएं, कहीं पर भी आप पाक साफ जगह पर बैठ जाएं। बैठने के बाद आप क्या करें, अपने सीधे हाथ में राइट हैंड में उस 1 रुपए के सिक्के को पकड़ लें। फिर उसके बाद आप इस वजीफे को पढ़ना शुरू करें। सबसे पहले आप 11 बार दुरूदे पाक पढ़ लें। दुरूदे पाक आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, जो भी दुरूदे पाक आपको याद है। एक दुरूदे पाक हम आपको पढ़ करके सुना देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दोस्तों ये सबसे छोटी दुरूदे पाक है, हम आपको एक बार फिर से पढ़ करके सुना देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इस दुरूद पाक को भी आप पढ़ सकते हैं, वरना आपको जो भी दुरूद पाक याद है आप उस दुरूद पाक को सिर्फ 11 बार पढ़ लें। फिर आप इसको 313 बार पढ़ें, 313 टाइम्स। या अल्लाहु, या फत्ताहु, या रज़्ज़ाकु, या अल्लाहु, या फत्ताहु, या रज़्ज़ाकु। दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। इसको आपको पूरा 313 बार पढ़ लेना है। 313 बार से ना ही आप एक बार कम पढ़ें और ना ही आप एक बार ज़्यादा पढ़ें, इस तरह से पढ़ें, या अल्लाहु, या फत्ताहु, या रज़्ज़ाकु, या अल्लाहु, या फत्ताहु, या रज़्ज़ाकु, या अल्लाहु, या फत्ताहु, या रज़्ज़ाकु। दोस्तों ये हमने सिर्फ 3 बार पढ़ा, लेकिन आप इसको पूरा 313 बार पढ़ लें और फिर आप आखिरी में 11 बार दुरूद पाक पढ़ लें। आखिरी में आप कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। बस आपको सिर्फ इतना छोटा सा वजीफ़ा पढ़ लेना है। इतना छोटा सा वजीफ़ा पढ़ने के फ़ौरन बाद आपको उस सिक्के पर दम कर देना है, यानी कि उस सिक्के पर आपको फूंक मार देना है। यानी कि जैसे ही आपने उस वजीफे को पढ़ा, पढ़ने के बाद आपको अच्छी तरह से दोनों तरफ उस सिक्के पर फूंक मार देना है। जैसे ही आप उस सिक्के पर फूंक मार देंगे, अब ये आपका सिक्का करामाती सिक्का बन जाएगा। अब आपको इस सिक्के के साथ क्या करना है तो हम आपको बता दें कि आप इस सिक्के को अपने पैसा रखने की जगह पर रख लें। यानी कि आप जहां पर पैसा रखते हैं या तो आप अपने पर्स में रख लें, औरतें भी अपने पर्स में रख सकती हैं और मर्द हजरात भी अपने पर्स में रख सकते हैं। यानी कि जहां पर भी आप पैसा रखते हैं वहां पर आप अपने इस सिक्के को रख दें। अब चाहे अपने घर में रख लें या अपने पास में रख लें, इस सिक्के को आपको खर्च नहीं करना है। अगर आपकी दुकान है या ऑफिस है तो आप अपने दुकान के गल्ले में इस सिक्के को रख सकते हैं। ऑफिस है तो आप अपने तिजोरी वगैरह में इस सिक्के को रख सकते हैं। यानी कि जहां पर भी आप पैसा रखते हैं वहां पर आप इस सिक्के को रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपका घर कच्चा है तो और अच्छी बात है, आप इस सिक्के को अपने घर में कहीं पर भी दीवार वगैरह में गाड़ दें। यानी कि अगर आपका घर कच्चा है तो इस सिक्के को अपने घर के दीवार के अंदर में दफना दें। इससे अब आपके घर में, आपके कारोबार में खूब बरकत होने लगेगी। आपके पास मालो दौलत ऐसी जगह से आएगी जहां से आपको गुमान भी न था। आपके तमाम कर्ज उतर जाएंगे और देखते ही देखते आप बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। दोस्तों याद रहे, इस सिक्के को आपको खर्च नहीं करना है और ना ही किसी गंदगी वाली जगह पर, यानी कि नजासत वाली जगह पर इस सिक्के को रखना है या फेंकना है। ऐसा कुछ भी नहीं करना, बल्कि एहतराम के साथ इसको अपने पास में रख लेना है। और दोस्तों एक सबसे खास बात, इसको आपको चूमना हरगिज नहीं है।
ना ही आप माथे से लगाकर, सीने से लगाकर आपको हरगिज़ चूमना नहीं है। क्योंकि दोस्तों पैसे को नहीं चूमना चाहिए, क्योंकि जब भी पैसा बना था तो इसको सबसे पहले शैतान ने अपने माथे से लगा करके और लबों से लगा करके चूमा था। तो इसको आपको हरगिज़ चूमना नहीं है, बल्कि इज्जत के साथ, एहतराम के साथ आप इसको अपने पास रख लें। तो प्यारे दोस्तों आप इस अमल को करें, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। आइए दोस्तों अब हाथ उठा करके दुआ कर लेते हैं। सबसे पहले एक बार दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके दिल में जो भी नेक और जायज़ हाजत है अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। जो परेशान है अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए। जिन पर मुश्किलात आन पड़ी हैं अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात में आसानी फरमाए। जिनकी शादी नहीं हो रही, जिनके रिश्ते नहीं आते, अल्लाह ताला उनको नेक रिश्ता अता फरमाए, उनकी शादी हो। जिनको औलाद नहीं है अल्लाह ताला उनको नेक औलाद अता फरमाए। जिनको बेटा चाहिए अल्लाह ताला उनको बेटा अता फरमाए। जिनको बेटी चाहिए अल्लाह ताला उनको बेटी अता फरमाए। जो कर्जदार हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, अल्लाह ताला उनको कर्ज से नजात अता फरमाए। जो गरीब हैं, मुफलिस हैं, अल्लाह ताला उनकी गरीबी, उनकी मुफलिसी को दूर फरमाए, उनको ढेरों सारी मालो दौलत अता फरमाए। जिनके घर और कारोबार में बरकत नहीं है अल्लाह ताला उनके घर और कारोबार में बरकत अता फरमाए। जो बेरोज़गार हैं अल्लाह ताला उनको हलाल रोज़गार अता फरमाए। जितने लोग कमेंट में दुआ के लिए कहते हैं उनकी जो भी नेक और जायज़ हाजत है अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। उनके जो भी मकसद है, मुराद है, तमन्ना है, आरजू है, अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक और हक के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। गुनाहों से बचाए और 5 वक्त का नमाजी बनाए। कहते रहते हैं बंदे तेरे, दुआ के वास्ते कर दे सब मजलूम बेकसों की आरजू पूरी। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दोस्तों कमेंट में आमीन ज़रूर टाइप कीजिएगा, क्या पता किसकी ज़ुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।